फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, आज हम पूरे भारत में एक जश्न मना रहे हैं, हमारे आज़ादी का जश्न। जो लोगों ने आज़ादी देने के लिए अपने जान को कुर्बान किया, आज उन्हीं के वजह से आज हम अपने फ्रीडम ज़िंदगी को, आज़ादी को हम हर एक भारतीय जो है अनुभव कर रहे हैं और उसी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्यों उन्होंने ऐसे कहा? क्या आपने कभी इस चीज़ पर गौर किया है कि क्यों उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ वो जान गए थे कि खून के द्वारा जो है आज़ादी मिलती है। खून यानी मैं कुछ बूंद खून की नहीं कह रहा हूँ, वो कहना चाह रहे थे कि तुम अपने आप को बलिदान कर दो और उसी के द्वारा तुम्हारे पीढ़ी को, तुम्हारे जनरेशन को, तुम्हारे लोगों को आज़ादी मिल सकेगी। जब आप अपने आप को बलिदान करोगे तो वहाँ पर खून बहाया जाएगा और उस खून बहाने के वजह से ही तुम्हें आज़ादी मिलेगी। और आप जानते हो हमारे भारतीय इतिहास को कि काफ़ी सारे लोगों ने इस फ्रीडम के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है और हमें आज़ादी मिल गई है। हालांकि बहुत सारे बंधन, बहुत सारी समस्याएं आज भी हम फेस करें। जिस प्रकार हमारे भारत को आज़ादी मिली थी, उस प्रकार हम उस आज़ादी को पूरी तौर पर अनुभव नहीं कर रहे। आज भी बहुत सारे गुलामी में आज भारत है, बहुत सारी बातों में आज भी भारत बहुत बड़े गुलामी में है, ये अलग बात है। लेकिन मैं आज आपको सच्ची आज़ादी के बारे में बताना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे आप इस आज़ादी के बारे में सुनोगे, सच्ची आज़ादी के बारे में सुनोगे, आप अपने जीवन में सच्चे आज़ादी को अनुभव करोगे। प्रियो, आज बहुत सारे लोग बहुत सारे गुलामी में जी रहे हैं, खास करके आत्मिक बंधनों में जी रहे हैं, आत्मिक गुलामी में जी रहे हैं। वे अपने जीवन में शारीरिक तौर पर तो उनके पास सभी कुछ है, लेकिन अगर वो अपने आध्यात्मिक तौर पर देखें तो वो बहुत खाली सा अनुभव करते हैं, अशांति का अनुभव करते हैं। क्या आप उनमें से एक है? क्या आपने अभी तक अपने जीवन में सच्ची आज़ादी को अनुभव नहीं किया है? आइए मैं आपके लिए कुछ वचनों को पढ़ता हूं, प्रभु यीशु मसीह के वचन से, बाइबल में से, पवित्र शास्त्र में से, और होने दो कि प्रभु का वचन आपके जीवन में सच्ची आज़ादी को लेकर आए। एक वचन ऐसा लिखा है, पहले कुरिन्थियों की किताब अध्याय 6 और वचन 19 और 20 में आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुन। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस आज से कुछ साल पहले उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और लोगों ने उस स्लोगन को, लोगों ने उस वाक्य को इतना गंभीर ले लिया कि उन्होंने अपना जान जो है जोखिम में डालने के लिए, कुर्बान करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। उसी प्रकार 2000 साल पहले आध्यात्मिक तौर पर यीशु मसीह ने आपको मोल लिया हुआ है, आपको खरीदा हुआ है। यहां पर वचन लिखा गया है कि आप अपने नहीं हो परंतु आपको मोल लिया गया है, आपको खरीदा गया है, और वो कोई ऐसा वैसा चीजों से आपको नहीं खरीदा गया है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसे सुने। पहला पत्रस की किताब अध्याय 1 और वचन 18 और 19 ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे निकम्मे चाल चलन जो बाप दादा से चले आते हैं, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीहा के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आपका छुटकारा कोई नाशवान चीजों से नहीं हुआ है, आपको कोई
नाशवान चीजों को देकर मोल नहीं लिया गया है, खरीदा नहीं गया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपना लहू बहाकर आपको खरीदा है। अगर आप अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपको हो सकता है कि कुछ समय पहले आजादी मिली होगी, लेकिन आत्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर यीशु मसीह ने अपने खून को बहाकर आपको खरीदा है और आप यीशु मसीह के हैं। जब आप इन बातों को स्वीकार करते हैं, जब आप इन बातों को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो आप सच्चे आजादी को अनुभव कर पाएंगे, जीते हुए भी और इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी। जी हां, कोई भी शास्त्र या कोई भी ईश्वर, कोई भी परमेश्वर आपको यह गारंटी नहीं देता है कि इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद वह आपको सुरक्षित जगह पर लेकर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। जो मेरे मार्ग पर चलता है वो सत्य को जानता है और अनंत काल के जिंदगी को वो अनुभव करता है। इस पृथ्वी पर आप सच्ची आजादी को तो अनुभव करोगे ही, लेकिन जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर जाओगे तभी भी आप उस आजादी को अनुभव करोगे, क्योंकि आप नाशवान चीजों से नहीं खरीदे गए हैं। जो भी चीजें, जो भी बातें नाशवान चीजों से खरीदे गए हैं वो एक दिन नाश हो जाएंगे, लेकिन जो भी चीजें अनमोल, बहुमूल्य और जो कभी नाश नहीं होता है, जो ऐसे चीजों से खरीदे गए हैं वो हमेशा बरकरार रहेंगे और आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। और एक वचन पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत लिखा है प्रेरितों के काम अध्याय 20 में, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ऐसे कहता है, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जी हां प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप इन बातों को जानें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको खरीदा गया है। इसलिए जो भी लोग परमेश्वर ने आपको दिए हैं उन लोगों को आपको सुरक्षित रखना है, उनकी रखवाली करना है, उनको सच्चाई बताना है कि आप अब अपने नहीं हो परंतु आप प्रभु यीशु मसीह के हो, क्योंकि उन्होंने आपको अपना लहू का मोल देकर खरीदा है। सच्ची आजादी यही है, जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हो तो वो यीशु मसीह आपके सारे पापों की क्षमा कर देते हैं। यीशु मसीह आपको नए जिंदगी की ओर लेकर जाते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग तक आपकी अगुवाई करते हैं। यीशु मसीह अनंत काल का जिंदगी जीने के लिए मदद करते हैं। यीशु मसीह अपनी शांति आपके जीवन में डालते हैं। इस संसार जो शांति देते उस प्रकार की शांति नहीं। इस संसार में जैसे आपको शांति मिलती है कुछ पल, कुछ क्षण की शांति, वैसे शांति नहीं, लेकिन परमेश्वर की शांति। आपको मालूम है, लोग शांति को अनुभव करने के लिए एकांत में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो यहां पर कितनी शांति है। एक्चुअली वो शांति नहीं है, वो एकांत है। आपको शांति कब अनुभव करना है मालूम है? जब आप लोगों के मध्य में रहते हो, जब आप परिस्थिति के मध्य में रहते हो, जब आप अपने परेशानी के मध्य में रहते हो, जब आप अपने दिक्कती के मध्य में रहते हो। अगर आप उस समय सच्ची शांति को अनुभव करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आज ही स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आकर आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन लेकर आएंगे। वो एकमात्र सच्चे ईश्वर है, वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर है जिन्होंने अपने लिए अपना जीवन नहीं बिताया परंतु आपके लिए उन्होंने अपना प्राण दे दिया। यहां तक कि उन्होंने आपसे प्यार किया कि उन्होंने क्रूस पर मरने के लिए तय हो गए और उन्होंने अपना जान दिया। उन्होंने केवल अपना जान नहीं दिया लेकिन वो कब्र तक भी पहुंचे। वो केवल कब्र तक नहीं पहुंचे लेकिन उस 3 दिन के बाद वो कब्र से जिंदा भी हो गए। और वो केवल जिंदा नहीं हुए लेकिन वो स्वर्ग में भी गए और उन्होंने वादा किया है कि वो वापस आएंगे आपको और मुझे लेने के लिए। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, आइए मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना करें और आप देखोगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में महान चीजों को लेकर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए जीवन नहीं बिताया। जब आप दूसरों के बारे में देखोगे तो लोगों ने अपने राज्य के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी गलत लालसाओं के लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया और उन्होंने खुद को ईश्वर कहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी प्रकार की लालसा अपने जीवन में नहीं की परंतु उनकी एक ही लालसा थी कि वो आपको बचा पाए, वो आपके लिए
लिए इस पृथ्वी पर आए। जी हाँ, आपके लिए इस पृथ्वी पर आए। आप कहते हो क्या मेरे लिए? मैं तो इतना बड़ा पापी हूं, मैं तो इतना गलत काम करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जी हाँ, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और वो आपसे कहते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं और उस प्यार के खातिर मैंने अपना जान कुर्बान किया है क्रूस पर। मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं और अगर तू अकेला इस पृथ्वी पर होता तो मैं तेरे लिए भी अपने जान को कुर्बान करता। आइए, अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। आइए मेरे पीछे ये छोटी सी प्रार्थना दोहराए और इस प्रार्थना के द्वारा आप सच्चे परमेश्वर को और सच्ची आज़ादी को अनुभव कर सकेंगे। मेरे पीछे प्रार्थना करें, मेरे पीछे कहें, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ 2000 साल पहले आप मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए। आपने मेरे लिए क्रूस पर अपना जान दिया। प्रभु यीशु, आपने मेरे सारे गुनाहों को, पापों को धोकर शुद्ध किया। प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे प्रभु हैं। मेरे दिल में आइए, मेरे दिल को अपना घर बनाइए। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना के द्वारा आपने परमेश्वर को इजाज़त दिया है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर बहुत अद्भुत तौर पर आपको और आपके परिवार को मार्गदर्शन करेंगे। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। हम आगे भी आपकी अगुवाई करेंगे परमेश्वर की बातों को अनुभव करने के लिए, प्रभु के जीवन को अनुभव करने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।